पैगाम का उसका आज एक अमली मुजाहरा हम अपने चर्च पे दिखा रहे हैं। जैसा कि कहा गया एक मिनट से ज़्यादा आपका नहीं होगी, मुख्तसर सी बात निकाल कर लाया। क्या ये भूल गए हो कि अरामियों को खुदा चीर के लोगों की गुलामी से निकाल के लाया? जिस वक्त हम मौजूद हैं लाल गिरजा घर मुल्तान में, जो कि बैनुल मज़ाहिब व बैनुल मसाइब हम मांगे के वाले से एक बहुत बड़ा मरकज़ है और हमेशा इस चर्च के अंदर जो है मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब के लोगों को मदऊ किया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हम बैनुल मज़ाहिब व बैनुल मसालिक हम मांगे के वाले से मुकालमा करें और जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं उनको दीगर जो दीन है उसके हवाले से अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का फ़रोग़ के वाले से जो दर्स दिया गया है वो तमाम जो शुरका हैं उनको तक पहुँचाया जाए। आज भी लाल गिरजा घर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो जय्यद उलमा इकराम हैं उनको मदऊ किया गया और इस प्रोग्राम के अंदर उलमा इकराम ने अमन, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग़ के हवाले से दर्स दिया। चलते हैं उलमा इकराम से बात करते हैं कि आज जो यहाँ मौजूद हैं लाल गिरजा घर में, इस वाले से इन्होंने क्या पैगाम दिया है इन कम्यूनिटी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो राना इरफानुल इस्लाम साहब, पादरी शहजाद तनवीर साहब को खिराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने अमन की काविशों में एक कदम और आगे बढ़ाया और आज मुख्तलिफ मुस्लिम स्कॉलर्स, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा आज इस गिरजाघर में इस इबादत के मकाम पर तशरीफ़ लाए और सब ने इस मोहब्बत का इजहार किया कि दुनिया अमन से ही जो है वो इत्मीनान पा सकती है। अगर हम अमन के क़याम में महराब व मिंबर और इबादत गाहें अपना किरदार अदा करें तो यकीनन पूरा मुआशरा पूरा मने बकाए बाहमी का जो है वो नमूना बन सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ लाल गिरजा घर में हम आए हैं और यहाँ से हमें ये मैसेज महसूस किया हमने कि पाकिस्तान के आज दुनिया भर में अगर आप माशरे को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्यार, मोहब्बत और अमन बहुत ज़रूरी है। खुदा ताला के मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हमने वही काम किया है जो हमारे खुदा ने, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है, मसीहा ने तालीम दी है कि खुदा की इज़्ज़त इसी में है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। जिस वतन में रहते हैं, जिस खित्ते में रहते हैं, उसकी भलाई, बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें और आपका उठना बैठना साबित करे कि आप आसमानी खुदा के फॉलोअर हैं, आसमानी पैगाम के फॉलोअर हैं जो अमन और सलामती का है। खुदा ताला हम सब को बरकत दे, इस मुल्क की तरक्की, बेहतरी और अज़मत के लिए इस्तेमाल करें। चूँकि खुदाए ताला ने हम सब को खलक किया और खालिक हमेशा बाप का रुतबा रखता है। कभी खालिक नहीं कहेगा कि उसके बच्चे आपस में लड़ें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, और अगर ऐसा होगा तो बाप को बहुत तकलीफ़ होगी। चूँकि हम सब एक ख़ानदान हैं, दुनिया एक ख़ानदान है, इसलिए कि सबका खालिक एक है। आइए एक दूसरे से मोहब्बत करके खुदा को खुश रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया SSDO का कि और उसके साथ साथ जनाब पादरी शहजाद तनवीर साहब का कि उन्होंने यहाँ हम तमाम मकातिब फ़िक्र के इंसानों को यहाँ जमा किया। कुरान भी इंसानियत की बात करता है, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानियत के हवाले से हमें दर्स देते हैं। और आज भी हमने यहाँ जो सुना है वो यही है कि हम आपस में समाजी हम आहंगी रखें, तमाम इंसान बराबर हैं और तमाम मिलकर अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमली किरदार अदा करें। मेरी तरफ़ से सबको अस्सलाम है और हमें शुक्रगुज़ार हूँ राना इरफान साहब की कि उन्होंने हमें यहाँ लाल गिरजा में जो है दावत दी और बुलाया और यहाँ पे जो है बहुत अजीम जो है हमारे मजहबी शख्सियात जो है वो इकट्ठी हुई हैं और अमन के लिए जो ये पुरअमन कोशिश है हम इसमें शरीक हैं और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा माशरा जो है वो अमन का जो है गहवारा बनेगा। मैं राना साहब, पास्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस नेक फरीज़े को आज अंजाम दिया, हम सब को इकट्ठे किया, क्योंकि अमन तमाम इंसानों और कायनात की ज़रूरत है और अमन मुआशरे की बका की ज़ामत है।
اوم شانتی SSD کی جانب سے آج لال چرچ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں میں سمجھتی ہوں کہ تمام کرسچن بھی تھے، مولانا حضرات بھی تھے اور ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، اور میں سمجھتی ہوں جہاں پہ تمام مذہب کے لوگ اکٹھے ہیں وہ امن کا ایک میسیج ہوتا ہے، اور ہماری جو مذہبی نفرتیں ہیں دور ہوتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ جی، بین المذاہب و بین المسالک ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، جس کے لیے تمام مسالک اور مذاہب نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح آج لال گرجا گھر ریلوے روڈ ملتان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے تقریب منعقد کی، جس میں مختلف مسالک اور مذاہب کے علاوہ مسلم کمیونٹی، ہندو کمیونٹی اور مسیح کمیونٹی سے بڑی تعداد میں ہمارے شرکاء نے شرکت کی، اور جن کا مقصد یہی تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم انسانیت کا دکھ درد چاہتے ہیں، اور انسانیت کے جو ہے فروغ چاہتے ہیں۔ انسانیت فروغ دینے کے لیے ہم نے جس سطح پہ بھی کام کرنا ہوگا ہم کام کریں گے۔ آج لال گرجا گھر میں پروگرام اور اس طرح کے پروگرام کمیونٹی میں مختلف مذاہب اور مسالک کے ساتھ کیے جائیں تو ان کے دور ازاں جو ہے نتائج برآمد ہوں گے، اور اس کے لیے تمام مسالک و مذاہب کے جید علماء کرام ہیں ان کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرمین شبیر بٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز ملتان۔ السلام علی رسول النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے امن کے لیے، اسی طرح امن قائم رکھنے کی ہمیں توفیق کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین۔